किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6000 नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 6500। ये कितना है? 6500। 9% बढ़ा दी जाती जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कि कोई शहर है, उस शहर की जनसंख्या जो है 6000 है, पुरुषों की संख्या 5% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 9% की दर से बढ़ती है और जनसंख्या जो है 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या अपन से पूछी गई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने पास में परसेंटेज दी गई हो तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है कितना? 5%। कितना दिया हुआ है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितनी बनेगी? तो ये बनेगी आपके पास में 1/20। 1/20 कैसे आया ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1/20 कैसे आया। तो देखिए 5% है, जब भी अपन प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। इसके बाद में 5 से 100 काटोगे तो कितने बार कट जाएगा? 20 बार। तो इस प्रकार से 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/20 आ गई। इसके बाद में अगली जो परसेंटेज है वह 9%। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/100। कितनी हो जाएगी? 9/100। इसके बाद में मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो टोटल नंबर होता है। तो यहाँ पर जो 100 है और जो 20 है ना, ये टोटल नंबर है। तो अपन ये ज्ञात करेंगे यहाँ से पुरुषों और महिलाओं की संख्या। तो देखिए महिलाएं जो पहले थी वो कितनी थी? 100 थी और पुरुष कितने थे? 20। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी पहले जनसंख्या कितनी थी पुरुष और महिलाओं की? 120। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6000। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6000। तो अपन सीधा सीधा ये कर देंगे 120 यूनिट। 120 यूनिट बराबर 6000। 120 यूनिट बराबर क्या करेंगे अपन? देखो 120 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके पास में 6000। इसके बाद में इसको काटोगे, देखो इसको काटोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 400 को 12 से काटोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितने अपना पास में? अपने पास में आ जाएगा 12×5 = 50। 1 यूनिट का मान कितना आ गया अपने पास में? 50 आ गया। आपसे पूछा गया है पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 20 है शुरू में। कितनी है? 20। 20 को आप गुणा करो किससे? 50 से। 20 को गुणा करो किससे? 50 से। जैसे 50 से गुणा करोगे अपने पास में कितना आ जाएगा? 1000। यानी शुरुआत में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी? 1000। इसके बाद में बात करें महिलाओं की संख्या की, तो महिलाओं की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 100 थी। और 100 को अपन गुणा कर देंगे किससे? 50 से। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5000। कितना आ जाएगा? 5000। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष थे अपने पास में कितने थे? 1000 है पुरुषों की संख्या और 5000 है किनकी? महिलाओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। यानी पुरुषों की संख्या 1000 और महिलाओं की संख्या 5000 होगी। पुरुषों की संख्या 1000 और महिलाओं की संख्या 5000 होगी। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। एलिगेशन के द्वारा भी आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे करोगे हल एलिगेशन के द्वारा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो इसका दूसरा तरीका देखो, आप इसको एलिगेशन के द्वारा भी कैसे हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6000। पहले जनसंख्या कितनी थी? 6000। बाद में जनसंख्या कितनी हो गई? 6500। यानी कि 6500। यहाँ पर ये 6000 नहीं है, यहाँ पर 6500 है। तो कुल जो वृद्धि हो गई वो कितनी हो गई? तो इसमें से 6500 में से 6000 माइनस कर देंगे तो कितनी की वृद्धि हो गई? 500 की। कितनी की वृद्धि हो गई? 500 की। तो ये तो अलग अलग परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर, तो कि पुरुषों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है? 5% की। और महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है 9% की। लेकिन हम बात करें महिला और पुरुष दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यहाँ से देखो वृद्धि कितनी की हो रही है? 500 की। वृद्धि कितनी की हो रही है? 500 की। कितने पर हो रही है? 6000 पर। तो बटा में 6000 इंटू परसेंटेज मान चाहिए, इसके लिए 100 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम काट लेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ऊपर कट जाएगी और 1 जीरो नीचे कैंसिल हो जाएगी।
अपने पास में कितना आ जाएगा, तो अपने पास में यहाँ से आ जाएगा 50/6। कितना आ जाएगा, 50/6। अब यहाँ से देखिए अपन लगाएंगे एलिगेशन। यहाँ से देखो पुरुषों की जो परसेंटेज दे रखी है कितनी दे रखी है, 5%। महिलाओं की कितनी दे रखी है, महिलाओं की कितनी दे रखी है, तो महिलाओं की दे रखी है यहाँ से, महिलाओं की दे रखी है 9%। महिलाओं की दे रखी है 9%। इसके बाद में टोटल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5/6%। ये मान जो आया है किस में है, 50/6%, सॉरी कितना है, 50/6%। तो अपन क्या करेंगे, 50/6% आया है ना, इसको लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे 50/6%। और इसके बाद में क्या करते हैं, तो इसके बाद में आप करोगे 50 इधर लिखोगे तो इधर ऐसे आएगा 50/6 -9, और इधर लिखोगे तो इधर आ जाएगा 50/6 -5, 50/6 -5। इसके बाद में इसको हल करोगे तो देखिए इधर हल करने पर, इधर हल करने पर यहाँ तो आ जाएगा कितना, 4/6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4/6 आंसर। यहाँ पर 4/6 आएगा। कैसे आएगा 4/6, तो यहाँ से देखो 9 को 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 9 छक्की 54, और 54 में से 50 निकालोगे माइनस का तो कितना आ जाएगा, 4, और बटे में 6। तो जी इस प्रकार से 4/6 आ गया। और इधर हल करोगे ना, तो इधर हल देखो 6 पंजों का 30 हो गया, 50 में से 30 माइनस करोगे कितना बचेगा, 20। तो इधर आ जाएगा कितना, 20/6, 20/6 आ जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको आपस में काट लेते हैं। देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपस में कट जाएगा, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में कितना आ गया, तो अपने पास में आ गया 4/20। इसको भी आगे कैंसिल कर लोगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, तो 4 से ये हो जाएगा एक बार और यहाँ 5 बार। अब अपने पास में अनुपात कितना हुआ, 1/5 हो गया। और टोटल जो जनसंख्या दे रखी है 1 और 6 को, 1 और 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 6। और 6 यूनिट का मान दे रखा कितना अपने पास में, 6000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1000। तो पुरुषों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर जो है वो कितनी है, 1। पुरुषों की संख्या कितनी है, 1। तो 1 का मान कितना है यहाँ पर, 1000। 1 का मान कितना है, 1000। 1 का मान 1000 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5000। 5 का मान कितना हो जाएगा, 5000। तो यहाँ से भी इस प्रकार से आप पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको ऑप्शन नंबर जो 2 आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, 1000 पुरुषों की संख्या और 5000 महिलाओं की संख्या। इसके बाद हम देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, पुरुषों में 6% की वृद्धि, पुरुषों में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं में 14% की वृद्धि हुई, तब 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखिए परसेंटेज की मेथड से तो आप इसको हल कर सकते हैं, परसेंटेज की मेथड से तो आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एलिगेशन से और भी सिंपल पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 5000। पहले जनसंख्या कितनी है, 5000, और बाद में कितनी हो गई, 5540। 5500, देखो मैं और इसको थोड़ा साफ लिखता हूँ। यहाँ से देखो बाद में जनसंख्या कितनी है, तो बाद में जनसंख्या है 5540, और पहले कितनी थी, 5000। 5540 में 5000 माइनस कर दोगी तो कितना बचेगा, 540। यानी वृद्धि कितनी हुई है, 540 की। परसेंटेज मान इसका ज्ञात करेंगे तो 540 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 5000 पर। कितने पर हुई है, 5000 पर। इंटू 100 कर लेंगे। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इसके बाद में आपके पास में आ गया, कितना आ गया, तो आपके पास में आ जाएगा 54/5। और इसको आगे हल करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 10.8, यानी 10.8 की जो है वृद्धि हुई है। टोटल महिला और पुरुषों की जो वृद्धि ज्ञात करें एक साथ में, तो वो कितनी है, 10.8 की वृद्धि है। अब यहाँ से देखो एलिगेशन लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ से मिटा करके आपको बताता हूँ। 10.8 की तो अपने पास में वृद्धि आ गई है। इसके बाद हम देखो, यहाँ से 10.8 की अपने पास में वृद्धि आ गई। अब इसमें लगाएंगे अपन एलिगेशन।
इसमें क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से लिखते हैं अपन पुरुष और इधर से वुमेन यानी औरतें। वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि कितनी होती है 6% की, और महिलाओं में वृद्धि कितनी होती है 14% की, और टोटल जो दोनों को मिलाकर के वृद्धि होती है कितनी होती है 10.8 की, 10.8 की। इसके बाद में क्या करना है आपको, तो यहाँ से आपको करना है 10.8 में से 14, यहाँ से 14% में से 10.8% निकालोगे, क्योंकि ये मान किस में आया है, परसेंटेज में आया है। 14% में से 10.8 निकालोगे तो आपके पास में कितना बचेगा 3.2। इधर से देखो 6% में, सॉरी 10.8 में से 6% निकालोगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 4.8%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, दशमलव से दशमलव भी हट जाएगा। इसको अपन काट लेंगे, काटेंगे तो अपने पास में देखो 16 से कैंसिल करोगे तो 16 से 16 दूना का 32 और 16 × 48, कितना आ गया 2:3, 2:3। अब यहाँ से देखिए टोटल कितना है 5, टोटल कितना आ गया 5। और यहाँ पर अपने क्वेश्चन दे रखा 5 यूनिट का मान कितना 5000, टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी 5000, एक का मान कितना आ जाएगा 1000। यहाँ से देखो 2 का मान किसका पूछा है, पुरुषों का, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 2, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000, यानी पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2000। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ से राइट आंसर होगा 2000। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 2000 है। तो इस प्रकार से इसको एलिगेशन से भी हल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हो जाती है, एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा इसमें कि पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किस प्रकार से आप इसको हल करोगे, तो सबसे पहले टोटल जो वृद्धि हुई है वो देखो 10,500 की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि हुई है, वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी 10,272, 10,272, 10,272 में से आप 9,400 माइनस कर दोगे। जैसे आप इसको माइनस करोगे आपके पास में कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 672। वृद्धि कितनी हुई है 672 की, कितने पर हुई है 9,400 पर, 9,400 पर वृद्धि कितनी हुई है 672 की वृद्धि हुई है 9,400 पर। परसेंटेज मान चाहिए इसलिए अपन 100 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद में अपन इसको काटेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको आपस में काटोगे तो 96 को 672 में भाग देंगे 96 का, तो ये चल जाएगा आपके पास में 7 बार। आपके पास में कितनी परसेंटेज आ गई 7%। यानी पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है उनको एक साथ काउंट करें तो वृद्धि कितनी आएगी 7%। इसके बाद में आपको एलिगेशन लगाना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे मेन और इधर लिखो वुमेन। पुरुषों की जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 8% की, 8% आपको यहाँ पर लिखना है। महिलाओं की जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है 5% की, तो 5% आपको यहाँ पर लिखना है। पुरुषों और महिलाओं को मिला करके कितनी वृद्धि हुई है, तो 7% की, 7% आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में यहाँ से देखो इधर से यहाँ पर जो मान आएगा वो किसका आएगा, पुरुषों का आएगा। और पुरुषों का मान ज्ञात करने के लिए अपन को इस 7% में से 5% माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और इधर से कितना आ जाएगा 1, इधर से कितना आ जाएगा 1। अभी कितना अनुपात आ गया 2:1, यानी जो मूल जनसंख्या थी उसमें पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात था कितना था 2:3। और टोटल की बात करें, टोटल कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 3। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9,400, यानी कि 3 यूनिट का मान अपने पास में कितना है 9,400। 3 यूनिट का मान कितना है 9,400। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3200। अपना ज्ञात करना किसका मान 2 यूनिट का, क्योंकि पूछा क्या है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो से इसको गुणा कर देंगे। 3200 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6400, 6400। पुरुषों की जो जनसंख्या होगी कितनी होगी 6400 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 6400। यानी
पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6400। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो उत्तीर्ण अंक से 210 अंक अधिक लाता। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी मिस प्रिंट लग रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन भी मिस प्रिंट लग रहा है। और कैसे लग रहा है, यहाँ पर जो आपका होगा मान, यहाँ पर मान होगा आपका 240, यहाँ पर जो मान हो कितना है, 240 है। अब देखिए, यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 210 अंक से फेल हो जाता है, 55% अंक लाता है तो 240 अंक अधिक लाता है, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दो तरीके से हल, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में मान लेता हूँ कितना, x का, ठीक है। इसका 25% लेकर के आता है, उसके बाद में 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी इसको 210 अंकों की और आवश्यकता थी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि x का 55% लेकर के आता है कोई विद्यार्थी, और वो उत्तीर्ण अंकों से 210 अंक अधिक ले 210 नहीं 240 अंक अधिक लेकर आता है। तो 240 माइनस कर देंगे, 240 माइनस कर देंगे। इसके बाद हम आगे देखो कैसे करोगे, तो यहाँ से देखो इसको पक्षांतरण कर देंगे, इसको पक्षांतरण कर लेंगे। तो इसके बाद में क्या करोगे, ये 25% है और ये 55% है। 25% को आप इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30%, क्योंकि 55 में से 25 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30%, यानी x का 30%। और इसको इधर लेके आओ 240 को इधर, इसमें तो जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 450। इसके बाद में देखो 30% का मान कितना, 450। तो पेपर अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो देखो एक का मान निकालोगे तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। यानी 1% का मान कितना आ गया, यहाँ से 1% का मान आ गया आपके पास में 15। 100% का मान कितना हो जाएगा, 1500। यानी जो पूर्णांक है वो कितने का, 1500 का। अपन को तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना है आपको ज्ञात करना है 1500। 1500 का 25% इसने प्राप्त किया है, तो 1500 का 25% कितना होता है, 25/100। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 × 25 करोगे, 15 × 25 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 375। 375 अंक तो इसने प्राप्त किए हैं, उसके बावजूद भी 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो 210 अंक इसमें और ऐड कर दो, टोटल कितने अंक हो गए, 585। 585, यानी उत्तीर्ण के लिए कितने अंक लाना जरूरी है, 585। तो अब आपको ये चीज़ निकालनी है कि 1500 का 585 कितना % है। तो मैं कहता हूँ 585 तो उसने अंक प्राप्त किए हैं, मान लेते 585 अंक उसने प्राप्त किए हैं। कितने में से किए हैं, 1500 में से। परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद में इसको काटेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 15 से काटोगे, 15 का भाग 58 में दोगे, कितनी बार जाएगा, 15 × 45, 3 बार। उसके बाद में यहाँ से बचेगा आपके पास में 13, और यहाँ से उतार लोगे 5, कितना हो जाएगा 135। 135 में 15 का भाग दोगे तो ये जाएगा 9 बार, यानी 39%। तो जो मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए कितना है, 39%। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 39% अंक तो उसको लाने हैं जब भी वो उत्तीर्ण होगा। देखो ये तो हो गया इसका पहला तरीका, ये तो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से आपको याद रखना है कितना था, 240। यहाँ तो कितना था, 240 था, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा लिखो यहाँ पर 25%, और 25% के सामने कितना है, 210, और यहाँ से कितना है 55%। तो 55% के सामने कितना है, 240। बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो। घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास में 30%, और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 450। यहाँ से देखो 30% का मान कितना है, 450। 1% का मान कितना हो जाएगा, 15। 100% का मान कितना हो जाएगा,
1500। 100% का मान कितना हो जाएगा 1500। यहाँ से ये क्या आ गया अपने पास में पूर्णांक। पूर्णांक कितने का है 1500 का। पूर्णांक कितने का है 1500 का है। बस यहाँ तक, यहाँ इसके आगे तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1500 का आपको क्या निकालना पड़ेगा 25% निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में इसमें 210 जोड़ोगे और फिर टोटल का परसेंटेज निकाल लोगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 39% ही यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है 5 अंक से फेल हो जाता है। जब 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक कितने का है। यहाँ पर क्या पूछा है आपको पूर्णांक। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका अभी आपको बताया था कि क्या लिखना है आपको 30% लिखना है, 30% के सामने 5 लिखना है। इसके बाद में 40%, 40% के सामने 10। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस कितना 10%, प्लस माइनस कुछ नहीं, केवल डिफरेंस लेना आपको। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों का डिफरेंस और इनका जोड़ कितना हो जाएगा 15। यहाँ से देखो 10% का मान कितना है 15, 10% का मान कितना है 15 है, तो आपको 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 150। 100 का मान कितना हो जाएगा 150, तो पूर्णांक कितने का होगा 150 का होगा। यही आपका आंसर होगा, पूर्णांक कितने का होगा 150 का होगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चुनाव से संबंधित। ये देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, 9,400 वोटों से जीतता है, तो वैध मत कितने हैं। तो वैध मत कितने हैं ये आपसे इसमें पूछा गया है। देखो आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको करना है, टोटल जो वोट है वो कितना मान लो 100, जो टोटल है वो कितना है 100 है। इसके बाद में क्या करना है आपको, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हो गए 80%। वैध कितने हो गए 80% वैध हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, यानी इस वैध मतों का 70% तो कौन लेता है जीतने वाला, 70% कौन लेता है जीतने वाला, और 80 का 70% कितना होता है 56। 80 का 70% कितना होगा 56। कैसे निकाला, सीधी सी बात है 80 इंटू 70, परसेंटेज हटाओगे बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, और ये अपने पास में आ जाएगा 56। तो देखो 80 का 70% कितना हो गया 56 हो गया। तो ये तो किसने प्राप्त किए हैं जीतने वाले ने, ये जो प्राप्त किए हैं किसने प्राप्त किए जीतने वाले ने, विनर ने। तो लूजर ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो 56 इसने प्राप्त कर लिए हैं, तो इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं वोट 24%। कितने प्राप्त किए होंगे 24%, तो टोटल 80% है, 80% का 70% निकालेंगे तो 56 तो इसने प्राप्त किए, तो बचा कितना 24, तो 24 इसने प्राप्त किए और 56 इसने प्राप्त किए। अब इसके बाद में आपको देखना है दोनों का डिफरेंस कितने से जीत रहा है, तो ये जीत रहा है 32 से, 56 में से 24 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32 से। कितने वोटों से जीत रहा है 32 से, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है 9,400 वोट, यानी 32 का मान कितना है 9,400। इस 32 का मान कितना है, तो इस 32 यूनिट का मान है 9,400। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपके पास में 300, क्योंकि 32 का भाग 96 में दोगे कितनी बार जाएगा 300 बार। आपसे पूछा गया है वेद मत कितने हैं, वेद मत कितने हैं, तो वेद मत कितने 80% है, तो 80 का मान निकालना है आपको, कितने किसका मान निकालना 80 का, 80 का मान निकालना है, तो आपको करना है 300 इंटू 80, और आंसर आ जाएगा आपके पास में 24,000। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 24,000, यानी वेद मत कितने हैं आपके 24,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 24,000। 24,000 इसमें वेद मत होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है
और 5400 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? देखो यहाँ भी आपको यही करना है, क्या करना है, टोटल मान लो 100, पंजीकृत जो मतदाता कितने हैं, 100 हैं। इसके बाद में कह रहा है 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो वोट कितने प्रतिशत डालेंगे? 80%। वोट कितने डालेंगे? 80%। इसके बाद में कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा काम आती है। 12.5% यहाँ पर कह रहा है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब आप निकाल कर देख लेना कि 1/8 कैसे आया, है ना। इसके बाद में ये कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, यानी 80 अगर वोट डले हैं तो 80 का 1/8 तो अवैध घोषित हो जाते हैं, और 80 का 1/8 कितना होता है? 10, यानी 10 वोट तो अवैध घोषित हो गए। तो वेद कितने बचे? अब वेद मत कितने बचे आपके पास में? 70। भाई 1/8 तो क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वेद कितने बचे? 70। उसके बाद में कह रहा है कि वेद मतों का 60% प्राप्त करता है। वेद मतों कितना परसेंट प्राप्त करता है? 60%। यानी ये वेद मत है ना, इसका 60% प्राप्त करता है कौन? जीतने वाला प्रत्याशी। तो 70 का 60% कितना होता है? 70 का 60% कितना होगा? तो 70 का 60% कितना होगा? 42। यानी जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं? 42। तो 70 में से 42 जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले कितने मिलेंगे? 28। हारने वाले कितने मिलेंगे? 28। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 14। और यहाँ पर दे रखा है 5400, यानी यहाँ तो कितने जीत रहा है वो? 14 वोटों से। यहाँ दे रखा है 5400। तो इसका मतलब ये है कि इस 14 का मान कितना है? तो इस 14 यूनिट का मान है 5400। तो ये का मान कितना हो जाएगा? 400। आपको मान किसका ज्ञात करना है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 यूनिट मानी है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 को इससे गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा आपके पास में 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। इन पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 40,000। ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी बी है, वो आपका राइट आंसर होगा 40,000। यानी जो टोटल जो पंजीकृत मतदाता हैं वो कितने होंगे? 40,000 होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2,500 यानी 2,500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी विहित मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2,000 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको टोटल मानना है 100 यूनिट, कि टोटल जो मतदाता हैं कितने? 100 यूनिट है। उसके बाद में कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। जब 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो वोट कितनों ने डाला है? 10% ने वोट नहीं डाला है तो वोट डाला कितनों ने? 90 ने। मैं इसके साथ में यूनिट लगा देता हूं तो आपको याद रहेगा, 90 ने वोट डाला है। उसके बाद में कह रहा है कि 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। ये जो वोट डले हैं इनमें से भी 2500 वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। इनमें से अवैध घोषित कितने हो गए? 2500। तो वेद कितने बचे? अपन बात करें वेद की, तो वेद कितनी हो जाएंगी? 90 यूनिट माइनस का 2500। ये क्या हो गया आपके पास में? वेद मत। ये आपके पास में क्या हो गए? वेद मत। मैं इसको यूनिट मान रहा हूँ ना, 90 यूनिट। भाई ये कह रहा है कि 10% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 90 लोगों ने वोट डाला है। उसके बाद में ये कह रहा है कि 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि वेद कितने बचेंगे? जो डले गए वोट हैं उनमें से अवैध माइनस कर दोगे। अवैध जो वोट हैं वो कितने हैं? 2,500 हैं। 90 में से अपन 2,500 माइनस कर देंगे तो ये अपने पास में क्या आ गया? वेद मत। वेद मत कितने हो गए अपने पास में? 90 यूनिट माइनस 2,500। उसके बाद में कह रहा है कि जो प्रत्याशी है जीतने वाला, उसको वेद मतों का 55% प्राप्त होता है। अब इसमें से देखो 2 भाग हो गए। जो जीतने वाला है उसको कितने मिले हैं? 55%। कितना मिला है? 55%। और जो हारने वाला है उसको कितने मिलेंगे? भाई टोटल कितना है? 100% है। और 100% क्या है? वेद मत हैं। जब 100% वेद मतों में से जीतने वाले को 55% मिले हैं तो हारने वाले को जाहिर सी बात है कितने मिलेंगे? 45%। कितने मिलेंगे? 45%। इसके बाद में यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस यहाँ बता रहा है 2,000 वोटों का। ये 2,000 वोटों के बराबर आपको किसको करना है? तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है? 10% का।
कितने का? 10% का। तो ये 10% क्या है? वैध मतों का 10%, वैध मतों का 10%। वैध मत कितने हैं? तो यहाँ से देखो आप कैसे हल करोगे आगे, तो 90 यूनिट माइनस 2500, 90 यूनिट माइनस 2500, और इसका जो 10% है, इसका कितना? 10% किसके बराबर होगा? 2000 की। किसके बराबर होगा? 2000 की। अब इस क्वेश्चन को आप आगे हल करोगे तो आपका आंसर आ गया है, मान लो। देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में यहाँ से बचेगा कितना? 90 यूनिट, 90 यूनिट माइनस का 2500 बराबर इधर हो जाएगा आपके पास में 20,000। ठीक है, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, प्लस का हो जाएगा, 30 में जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 22,500। इधर 90 यूनिट का मान आपके पास में कितना हो गया? 22,500, 22,500 हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो काट लो, और इतने कितना बच गया? 9 यूनिट, और 9 यूनिट बराबर कितना आ गया आपके पास में? अब 2250, कितना आ गया? 2250 आ गया। अब 9 से 100 काटोगे तो आपके पास में 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपके पास में 250। कितना आ गया? 250। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो पंजीकृत जो मतदाता है उनकी संख्या कितनी है? 100 है। कितनी यूनिट है? 100 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है? 250 है। आपको मान ज्ञात करना कितने का? 100 यूनिट का। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 को इससे गुणा कर दोगे, किससे? 250 से। तो आपके पास में जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 25,000, 25,000। यानी पंजीकृत जो मतदाता है उनकी संख्या कितनी है? 25,000। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 25,000। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो 100 यूनिट अपन ने टोटल माना कितना? 100 यूनिट। उसके बाद में कह रहा है 10% ने वोट नहीं डाला, 10% इसमें माइनस कर देंगे, तो वोट कितने ने डाला है? 90% ने। उसके बाद में कह रहा है कि 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। ये जो वोट डले हैं इसमें 2500 अवैध घोषित हो गए, तो अपन क्या करेंगे? 90 माइनस 2500, तो ये अपने पास में क्या आ गया? वैध मत। ये क्या आ गया? वैध मत आ गया। इसमें कह रहा है कि जीतने वाला जो है प्रत्याशी वैध मतों का 55%, यानी इसका 55% प्राप्त करता है। तो इसका 55% जब जीतने वाला प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना परसेंट प्राप्त करेगा? 45% प्राप्त करेगा। उसके बाद में कह रहा है कि जीतने वाला 2000 वोटों से जीतता है। डिफरेंस कितने बता रहा है? 2000 वोटों का। और यहाँ पर डिफरेंस परसेंटेज में देखिए कितने का? 10 का। तो ये 10% डिफरेंस किस पर आया है? 90 माइनस 2500 पर। 90 माइनस 2500 पर 10% निकालोगे तो बराबर किसको करोगे? 2000 की। आगे इसको ऐसे हल करोगे तो आपके पास में 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 250। और जब 1 यूनिट का मान 250 आ गया तो आपको निकालना है 100 यूनिट का मान, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 25,000। यानी टोटल जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है? 25,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।